अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस और इसके तीनों टाइप्स। आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा पूरा टेंस, लेकिन ये मैं टेंस पढ़ाऊंगा आपको एज टेक्निक के थ्रू। लाइक ग्रामर में कुछ रूल्स है, लेकिन हमारे सर के जो टीचर है ना, उस्ताद है ना, उसने ये टेक्निक बनाई है, दैट्स कॉल्ड एज टेक्निक। तो इसके जरिए मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंस आज पूरा इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जब हम टेंस की बात करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ टेंस। असल में ये टेंस होता क्या है? एक्चुअली पीपल यूज्ड टू से टेंस इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस व्हिच मींस टाइम, बट वो टू सम एक्सटेंट ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी। आज मैं आपको टेंस की परफेक्ट और अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा। जब हम टेंस की बात करते हैं ना, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक वर्ब होती है जो हमें एक्शन दिखाती है, सेंस और टाइम। तो इसका मतलब जब टेंस की बात करते हैं, ये क्या क्या दिखाता है हमें? एक्शन, सेंस, टाइम। अब टू नो हाउ इट शोज एक्शन, सेंस एंड टाइम, ये वर्ब है जो हमें, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है टेंस, जो हमें एक्शन दिखाता है, सेंस दिखाता है और टाइम दिखाता है। इन ऑर्डर टू नो हाउ इट शोज एक्शन, सेंस एंड टाइम, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। जो मैंने ये लिखा ना, ये सेंटेंस, इसमें वर्ब है, इसमें प्लेइंग मैन वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है। जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब इज अ वर्ड that indicates physical action, mental action और state of being। इसका मतलब जब verb की बात करते हैं ना, तो वो हमें एक्शन दिखाता है सिंपली। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि टेंस क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें एक्शन दिखाता है, लेकिन मैंने यहां पर टेंस ही लिखा, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा, इसने वर्ब दिखाई, यहां पर वर्ब है प्लेइंग। इसका मतलब कि इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्शन आया, किसके जरिए? वर्ब के जरिए। तो एक्शन आया टेंस में। अब सेंस की बात आती है कि ये सेंस कैसे दिखाता है। जब हम बात करते हैं ना कंप्लीट सेंटेंस की, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड होता है फुल स्टॉप और पीरियड से। ये यूजुअली में हम डेफिनेशन बताते हैं सेंटेंस की, कुछ भी इसके और भी डेफिनेशन है, लेकिन हम कॉमन डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। तो जब हम सेंटेंस की बात करते हैं ना, जो कंप्लीट मीनिंग हो दे हमें और सेंस दे, जो स्टार्ट हो कैपिटल लेटर से, एंड हो फुल स्टॉप या पीरियड से, तो उसे कहते हैं सेंटेंस। अब ये पूरा सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें पूरी मीनिंग है, पूरा सेंस भी है इसमें, तो इसमें सेंस भी आया। क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये टेंस ही है, इसमें सेंस भी आया। अब टाइम की बात, टाइम कैसे दिखाता है? जब हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम इट्स गोइंग ऑन, द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, इट्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये एक्शन चल रही है, इट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो एक्शन जो चल रही है ना, अभी ये टाइम दिखा रहा है कि अभी चल रही है एक्शन, दैट्स गोइंग ऑन। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं खेल रहा हूं राइट नाउ। आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूं राइट नाउ। तो इसने टाइम दिखाया कि अभी ये पढ़ा रहा है। तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें दिखाता है एक्शन, सेंस एंड टाइम। इतना समझ आया? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब टेंस के टाइप्स। जब हम टेंस की बात करते हैं ना, इसकी 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स। पहला इसका है पास्ट, क्योंकि ये गया हुआ जमाना होता है। सेकंड है प्रेजेंट, थर्ड है फ्यूचर। अब हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे, प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को। क्योंकि मैंने क्यों लिखा पहले पास्ट, ये गया हुआ जमाना है, अभी राइट नाउ प्रेजेंट चल रहा है, उसके बाद फ्यूचर आने वाला है। एक्चुअली मॉडर्न ग्रामर दे से फ्यूचर डजंट एग्जिस्ट, उसमें बहुत सारे पॉलिसीज आए ट्रेडिशनल ग्रामर के, वो कहते थे फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, वो बिलीव करते हैं दो ही पे, पास्ट और फ्यूचर पे, प्रेजेंट को पे। लेकिन हम इस वाले में पढ़ेंगे तीनों, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम ये एज टेक्निक के थ्रू पढ़ेंगे, इसीलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस, ग्रेट। प्रेजेंट टेंस क्या पढ़ेंगे हम? एज टेक्निक के थ्रू।
एज टेक्निक के थ्रू हम बॉक्सेस बनाते हैं. हम गोना मेक बॉक्सेस. 4 बॉक्सेस बनाएंगे आप. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब पहले वाले बॉक्स में है डज, डू. सेकंड एम्प्टी है, हैज, हैव, इज, एम और हैज बीन, हैव बीन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मैंने 4 बॉक्सेस बनाए इसलिए क्योंकि टेंस, प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स है. अब जो ये पहला बॉक्स है ना, इसका नाम हम रखेंगे प्रेजेंट सिंपल. थर्ड का रखेंगे हम नाम प्रेजेंट परफेक्ट. इन दोनों का रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको एज टेक्निक के थ्रू पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब आप ग्रामर की बात करते हैं ना, सेकंड नंबर पे आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन मैंने इसमें लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट सेकंड नंबर पर. अब ये आप लिखना, बस याद रखना इसमें कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है इसमें. अब इतना आपने याद रखा, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब आपको क्वेश्चन होगा कि सेकंड बॉक्स क्यों एम्प्टी रखा सर ने. आपके लिए ये क्वेश्चन है कि मुझे बताइए आपके ये सेकंड बॉक्स क्यों रखा मैंने एम्प्टी. When I asked this question to my teacher, that time he told me this question is for you. क्योंकि उसने भी पूछा था अपने टीचर से कि ये सेकंड बॉक्स क्यों एम्प्टी है. उसके टीचर ने उससे कहा था कि ये क्वेश्चन आपके लिए है. सेम दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. व्हाई सेकंड बॉक्स इज एम्प्टी हियर. अब मैंने क्यों इसे एम्प्टी रखा है, इतना आपको समझ आया. अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल. देखो, जब हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की, इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट फर्स्ट बॉक्स, क्योंकि ये पहला बॉक्स है ना प्रेजेंट सिंपल, प्लस V1. आपको एक चीज याद रखना है, अगर बॉक्स थर्ड होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, अगर बॉक्स फोर्थ होगा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, अगर बॉक्स फर्स्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. अब हमारा सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस में कुछ भी ले सकते हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. मैंने शी लिया. पहले मुझे सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल. अब हमारा शी सिंगुलर है. हमारे बॉक्स में क्या है, पहले वाले बॉक्स में डज, डू. जिन वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स को ई से, एस से, ईएस से, आईएस से एंड होगा. वैसे तो आईएस तो ज्यादा नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब्स को, सिर्फ एस ही है. जिनको एस से एंड होगा ना, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स एस से एंड करते हैं वो सिंगुलर्स के साथ यूज होंगे, जो ओ से वो प्लूरल्स के साथ, या जो ई से वो भी प्लूरल्स के साथ. अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस वाले आते हैं तो डू तो नहीं आएगा. शी डज. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी लीजिए, बेस्ट फॉर्म प्ले. आप कहते हैं कि आपने सर लिखा शी डज प्ले, ये जरूरी है कि हम डज इसमें यूज करें? जरूरी नहीं है. आप लिख सकते हैं she plays. You can write she plays. क्योंकि जो does होता है ना, does प्लस V1 बराबर होता है S फॉर्म ऑफ वर्ब. does प्लस V1 छासा बराबर S फॉर्म ऑफ वर्ब. जो does प्लस V1 होता है ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये S फॉर्म ऑफ वर्ब बराबर होता है. अगर मैं कहता हूं she does cook, आपको कहना है she cooks, ये बराबर होता है she cooks. she does eat, she eats. she does run, she runs. she does teach, she teaches. इतना समझ आया आपको. अब और एक एग्जांपल में लिखूंगा they. अब हमारा they सिंगुलर है या प्लूरल? they प्लूरल है, इसके साथ s वाले नहीं आएंगे. इसके बाद बॉक्स है, बॉक्स में does या do आएगा, तो ये प्लूरल है इसलिए do आएगा. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कुक. अगर आप do नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखिए they cook. इतना समझ आया? सिंगुलर में आप s फॉर्म ऐड करते हैं, लेकिन प्लूरल में आप s फॉर्म ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर प्लूरल है they, इसमें आप s नहीं ऐड कर सकते. सिंगुलर में आप s करते हैं ऐड. ये s बराबर हो does प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बराबर होती है s फॉर्म ऑफ वर्ब. अब do प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बराबर होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये स्ट्रेस भी देती है, नेगेटिव भी बनता है इसमें, इन्वर्जन भी होता है इसमें. तो अब ये आपको समझ आया प्रेजेंट सिंपल. अब हमारा दूसरा टाइप है इसमें
प्रेजेंट टेंस में हमारा दूसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट। अब मुझे बताइए जो ये प्रेजेंट परफेक्ट है इसकी फॉर्मूला क्या है? ये थर्ड बॉक्स है ना, हैज, हैव। अब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हैज या हैव है। अब पहले तो हमें सब्जेक्ट लाना है, चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद थर्ड बॉक्स है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर बॉक्स फर्स्ट होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये बॉक्स थर्ड है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये प्लूरल के साथ यूज होगा, ये सिंगुलर्स के साथ यूज होता है। हैव प्लूरल के साथ यूज होता है, हैज सिंगुलर के साथ। अब मैं लिखता हूं सब्जेक्ट वी। वी सिंगुलर है या प्लूरल? वी प्लूरल है। वी के बाद हैव आएगा, हैज। वी के बाद हैव आएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी लीजिए, प्लेड, ईडी वाली। एक होती है रेगुलर, दूसरी होती है इरेगुलर। अभी मैं वो टच नहीं करूंगा, फिलहाल मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी। अब आपके हिसाब से यू तो सिंगुलर भी प्लूरल, यहां पर कंफ्यूजन हो गया। लेकिन आप ये याद रखना यू के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही आते हैं। जब हम प्लूरल वर्ब्स की बात करते हैं यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो यू के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब्स ही आते हैं। यू हैव ईट एट ईटन फूड। समझ आया? सब्जेक्ट, थर्ड बॉक्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। कितना इजी है, सब में सब्जेक्ट पहले लाना है और बॉक्स। अब हमारा जो और एक पार्ट है दैट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट फोर्थ बॉक्स में है ना, वो मैंने ऑलरेडी बॉक्स दिखवाया आपको। बॉक्स 4 है तो V4 ही आएगा यानी कि आईएनजी। उसमें क्या है? इज, एम, और उस वाले बॉक्स में सिंगुलर के साथ, आई के साथ, प्लूरल के साथ। अब सब्जेक्ट लीजिए, मैं सब्जेक्ट आई लेता हूं। आई एक्सेप्शनल केस है। आई के साथ आई एम आता है, आई के साथ आई डू आता है, आई के साथ आई हैव आता है, आई के साथ आई वाज आता है। अब मुझे बताया आई अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर्स के साथ सिंगुलर आते हैं, लेकिन आई मैंने ऑलरेडी कहा ये अलग है, ये एक्सेप्शनल केस है। आई के बाद एम आएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले। शी, इज शी सिंगुलर और प्लूरल? शी सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, तो शी के साथ इज आएगा। और तो जिनको लास्ट में एस होगा वो सिंगुलर्स के साथ आते हैं, जिनको ई होगा या अ होगा वो प्लूरल्स के साथ आते हैं। शी सिंगुलर है, शी के बाद आएगा इज, आएगी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ईटिंग। शी इज ईटिंग फूड, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग सॉकर। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर, बस आपको फॉर्मूला याद रखनी है। सब्जेक्ट फोर्थ बॉक्स, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये कितना इजी है, बस ये बॉक्सेस याद रखिए, सब्जेक्ट, बॉक्स और वही वर्ब। अगर बॉक्स थर्ड है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बॉक्स फोर्थ है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी फोर्थ है लेकिन डाउन वाला है। इसमें है हैज बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट पहले लाना है, उसके बाद फोर्थ बॉक्स है, उसके बाद V4 ही आएगी क्योंकि ये भी फोर्थ बॉक्स है लेकिन नीचे वाला, तो इसके साथ भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। अब सब्जेक्ट लीजिए, वे प्लूरल है, वे के साथ ई वाले आएंगे, they have been cooking since morning। अब मैंने इसमें ऐड किया एक चीज, that's since। अब मैं और एक लिखूंगा, we have been playing for 2 hours। अब मैंने दोनों सेंटेंस में, दो सेंटेंस है, दोनों प्लूरल है। अब मैंने सिंगुलर यूज नहीं किया, आप लिख सकते हैं शी हैज बीन प्लेइंग। अब मैंने कहा दे हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैंने इसमें सिंस यूज किया, नीचे वाले सेंटेंस में फॉर किया यूज। अब जब बात आती है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसमें हम टाइम यूज करते हैं, फॉर और सिंस। अब सिंस की बात आती है, सिंस होता है कब स्टार्ट किया, दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम।
मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है इस पार्ट पे। फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम से आप खेल रहे हैं। एक होता है कब स्टार्ट किया, दैट्स कॉल्ड सिंस। आप मॉर्निंग से खेल रहे हैं, आपने 7 बजे से स्टार्ट किया। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो मैं 2 बजे से खेल रहा हूं, इसका मतलब जब हम सिंस की बात करते हैं वो होता है कितने बजे आपने स्टार्ट किया। फॉर होता है कितने टाइम से खेल रहे हैं, मैं कितने टाइम से भी पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे से। फॉर इंस्टेंस आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं। दूसरा होता है कब स्टार्ट किया, दैट्स सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। इतना समझ आया? बस आप फॉर्मूला याद रखिए, बाकी इजी है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस था, ये कंप्लीट हो गया। जो दूसरा टाइप है प्रेजेंट टेंस का, सॉरी टेंस का, दैट्स पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस भी हम इसी टेक्निक के जरिए पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड एस टेक्निक। इसमें भी हम बॉक्सेस 4 बनाएंगे। अब कितना इजी है, मैंने इसमें भी 4 बॉक्सेस बनाए। नंबर देता हूं मैं इनको 1 2 3 4। पहले वाले बॉक्स में लिखता हूं मैं डिड। इसमें हमारे प्रेजेंट टेंस के पहले बॉक्स में था डज और डू, लेकिन इसमें मैंने लिखा इसका पास्ट डिड। सेकंड एम्प्टी, उसमें भी एम्प्टी था। हैज, हैव, हैड, इज, एम, वाज, वर, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। आया समझ? कितना इजी है ये। पास्ट सिंपल, उसमें प्रेजेंट सिंपल था पहला, इसमें पास्ट सिंपल, क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें आपको रूल याद रखना है कि क्योंकि हमारे पास एक ही चॉइस है, दैट्स कॉल्ड हॉब्सन्स चॉइस, क्योंकि आपके पास ओनली डिड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर के साथ क्या करेंगे यूज, प्लूरल के साथ। यहां पर जिनको लास्ट में डी होता है ना, वो दोनों के साथ यूज होते हैं, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डिड सिंगुलर के साथ यूज करोगे या प्लूरल के साथ। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला बनानी है, सेम फॉर्मूला है। फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट पहले लाना होता है। थर्ड बॉक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप फिलहाल पहले ये लिखिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये अलग अलग से पढ़ना, ये बॉक्सेस यानी कि टाइप्स इसके पास्ट टेंस की जो पार्ट्स है ना, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसी के जरिए हम, जिस तरह हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा ना, वैसे हम ये भी पढ़ेंगे। ओके ग्रेट। अब हमारा पहला टाइप क्या है पास्ट टेंस का, पास्ट सिंपल। ग्रेट। अब जो ये पास्ट सिंपल है, इसके लिए फॉर्मूला बनेगी सब्जेक्ट फर्स्ट बॉक्स V1। मैंने ऑलरेडी कहा आपको बॉक्स पहला होगा तो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, इसमें बॉक्स पहला है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी। लेकिन इस बॉक्स में क्या है हमारे, डिड। मैं कहता हूं शी डिड, बॉक्स के बदले डिड, शी सब्जेक्ट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताइए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ईट। they did, क्योंकि एक ही चॉइस है आपके पास, दैट्स डिड। आप दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। they did eat। लेकिन एक रूल है इसमें, जिस तरह हम कहते थे ना डज प्लस फर्स्ट फॉर्म बराबर होती है एस फॉर्म, वैसे ही इसमें डिड प्लस V1 इज इक्वल टू V2। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म बराबर होती है इसमें सेकंड फॉर्म। अगर मैं कहता हूं शी डिड ईट, मैं लिखूंगा शी एड। अगर मैं डिड नहीं करता यूज, मैंने अगर डिड किया इसमें यूज तो मुझे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अगर मैं डिड नहीं करता यूज तो मुझे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, क्योंकि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं कहता हूं दे डिड प्ले तो मैं कहूंगा दे प्लेड। पास्ट सिंपल, दे प्लेड, दे डिड प्ले। अगर डिड करते हैं यूज तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर डिड नहीं करेंगे यूज तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डायरेक्ट। मैं लिखूंगा एक और सेंटेंस, दे कुक्ड, ये पास्ट सिंपल है। अगर मुझे डिड करना है यूज, मैं लिखूंगा दे डिड कुक। कितना इजी है, ये बहुत इजी है। बस आपको याद रखना इसमें सब्जेक्ट फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिड। अगर सब्जेक्ट डिड बॉक्स नहीं लिखना चाहते आप डिड या लिखे तो डायरेक्ट लिखिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बहुत इजी है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। आया समझ पास्ट सिंपल।
अब हमारा दूसरा टाइप है इसका, यानी कि थर्ड बॉक्स, क्योंकि सेकंड बॉक्स एम्प्टी है, पास्ट परफेक्ट है। सब्जेक्ट बॉक्स थर्ड है तो V3 ही आएगा। थर्ड बॉक्स, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उस वाले बॉक्स में हमारे क्या है, हैड, एक ही चॉइस है, ये दोनों के साथ हम यूज करेंगे। शी थर्ड बॉक्स, हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईटन। दे सब्जेक्ट लिया, अब बॉक्स लीजिए, हैड प्लेड, they had taught, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रही है। she had played, had है ना इसमें, तो पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर थर्ड बॉक्स लेना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी है। इतना समझ आया आपको, ये पास्ट परफेक्ट है। अब इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस सेम फोर्थ बॉक्स है, लेकिन हमारे फोर्थ बॉक्स में क्या है, was, were, सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि दो ऑप्शन है, एस वाले सिंगुलर्स के साथ, ई वाले प्लूरल्स के साथ। सब्जेक्ट फोर्थ बॉक्स V4। कितना इजी है, पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद फोर्थ बॉक्स लेना है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म। और मैंने ऑलरेडी कहा ये बहुत इजी है, अब तो आप खुद कर सकते हैं सारे। वी फोर्थ बॉक्स, वर वी प्लूरल है, he was cooking। सब्जेक्ट फोर्थ बॉक्स, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट मैंने वी लिया, उसके बाद दो ऑप्शन है बॉक्सेस में, was, were, मैंने वर लिया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ing, ईटिंग। ऐसे ही उसके बाद was, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब से आते हैं, was cooking। कितना इजी है। अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखा वो भी, लेकिन डाउन वाला है, उसमें उस वाले बॉक्स में, नीचे वाले बॉक्स में है हैड बीन, एक ही ऑप्शन है, दोनों के साथ आएगा। ये भी फोर्थ है लेकिन डाउन वाला है। सब्जेक्ट फोर्थ बॉक्स V4, इसमें यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का ये डिफरेंट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। लिखिए आई हैड बीन कुकिंग। मैंने आपको ऑलरेडी कहा आप सिर्फ यूज कर सकते हैं फॉर, फिलहाल मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं आपको, आप खुद लिख सकते हैं फॉर और सिर्फ कितने टाइप से। शी हैड बीन ईटिंग, they have been writing, I have been teaching, I had been, ये अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो have been आता है या has been। लेकिन इस वाले बॉक्स में हमारे पास है had been, only one choice, where you can use had been, either it's singular or plural, दोनों के साथ आप लिख सकते हैं had been। ये आया समझ, बस फॉर्मूला याद रखिए, बाकी उतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो ये था पास्ट टेंस, ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। सेम ऐसे ही है, इतना इजी है, बहुत इजी है, लेकिन उसमें ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट होते हैं। जिस तरह प्रेजेंट में डिफरेंट थे, पास्ट में डिफरेंट, अब फ्यूचर में भी डिफरेंट होंगे। फ्यूचर टेंस सेम बॉक्सेस बनाने हैं 4। 4 3 2 1 empty। will or shall, will have or shall have, will be or shall be, will have been or shall have been। 4 बॉक्सेस, फॉर्मूला डिफरेंट है। will or shall, will have or shall have, will be or shall be, will have been or shall have been। इट्स अप टू यू, क्योंकि मैंने और लिखा है इसमें, इसका मतलब कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में क्या लोगे। सिंगुलर के साथ दोनों आएंगे,
प्लूरल के साथ दोनों आएंगे। दोनों में कुछ भी लीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कितना इजी है, दीजिए नाम। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखिए आप ही पहले, इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। ओके ग्रेट। अब बात आती है पहले टाइप की, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर सिंपल। बनाए फॉर्मूला, इजी है। सब्जेक्ट फर्स्ट बॉक्स V1, हमारे पास V1 है क्योंकि बॉक्स पहला है। विल और शल, दोनों में मर्जी। ट्रेडिशनल फॉलो नहीं करना है, मॉडर्न फॉलो करना है। पॉजिटिव में कहते हैं विल आई गो, आप कहते हैं शल आई गो। विल दे गो, यू कैन से शल दे गो। आज कोई रुकावट नहीं है, दोनों में जो चाहे मर्जी लिख सकते हैं। बताइए सब्जेक्ट वे अभी तो नहीं देखना है ना, सिंगुलर है प्लूरल है, आप पे डिपेंड करता है, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। जिनको लास्ट में एल होगा वो दोनों के साथ आता है। रे विल प्ले, वो खेलेंगे। शी विल ईट। कितना इजी है। सब्जेक्ट फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट वर्ब, आई शैल गो, they shall go। आजकल ऐसा नहीं है कि आप वो अलग लिखेंगे, shall I के साथ यूज करेंगे या we के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं। इतना समझ आया, कितना इजी है। सब्जेक्ट फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बताया अब दूसरा यानी कि तीसरा फ्यूचर परफेक्ट है। सब्जेक्ट थर्ड बॉक्स V3। थर्ड बॉक्स में क्या है, will have और shall have। बताइए सब्जेक्ट मैंने लिखा यू के बाद will have eaten। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉक्स सब्जेक्ट है, they shall have cooked। दोनों में मर्जी जो लिखो आप, सिंगुलर के साथ ये लो या ये, प्लूरल के साथ ये लो या ये, दोनों के साथ आ सकते हैं, ये टेंशन नहीं है। तो सब्जेक्ट बॉक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट बॉक्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि बॉक्स थर्ड है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी पता है। हुआ ये। अब रह गया फ्यूचर कंटीन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस फोर्थ बॉक्स है, सब्जेक्ट फोर्थ बॉक्स V4। अब मुझे बताए फोर्थ बॉक्स में वहां पर क्या है, विल बी और शल बी। विल बी और शल बी, दोनों में मर्जी जो लो। सब्जेक्ट शी विल बी प्लेइंग। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब they will be cooking। बस फॉर्मूला याद रखिए, ये बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता है इससे इजी कोई ट्रिक होगी टेंस को समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपको बॉक्सेस याद रहते हैं ना, अगर आपको प्रेजेंट टेंस आएगा ना तो आपको पास्ट भी आएगा, फ्यूचर भी। सेम फॉर्मूला है, लेकिन उसमें वर्ड्स यानी कि ऑक्सिलरी वर्ड्स डिफरेंट होंगी। सेम करना है, फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड बॉक्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट लेना है, फोर्थ बॉक्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर बॉक्स फोर्थ होगा तो आईएनजी लेना है, आपको थर्ड वर्ड कुछ भी नहीं लेना है। ये इजी है, ये आया आपको समझ। अब रह गया हमारा लास्ट टेंस का टाइप, यानी कि फ्यूचर टेंस का, दैट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बताइए ये डाउन वाला है, सब्जेक्ट फोर्थ बॉक्स V4। अब कितना इजी है ये। अब मुझे बताइए आप उस वाले में क्या है, will have been और shall have been। लीजिए सब्जेक्ट they will have been cooking। ये बॉक्स है, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। कितना इजी है। बस वो अलग है कि सिंस और फॉर का यूज करना है। जब हम बात करते हैं ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस वर्सेस पास्ट परफेक्ट, सिर्फ मसला है टाइम का, सिंस और फॉर का। उस वाले में हम फॉर नहीं करते यूज या सिंस,
इस वाले टेंस में हम यूज करते हैं इस वाले टाइम में। अब शी शैल हैव बीन रीडिंग, इतना इजी है, बस ये टेंस है, इतना ही है। बॉक्सेस याद रखिए तो टेंस कंप्लीट हो गया। हम तो मतलब नर्सरी